क्या ममता का भतीजा प्रेम, उम्मीदवारों को चुनने में उनकी अपरिपक्वता उन्हें ले डूबेंगे? राजनीतिक अनुभव नहीं है, पर ऐसे नेताओं को टिकट जरूर बांटे गए। क्या ममता के फैसले उनके पतन का कारण बनने वाले हैं? TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे ममता बनर्जी के चुनावी फैसले राज्य में उनकी हार का कारण बनने वाले हैं। कहते हैं जब किसी पर चौतरफा मुसीबतें आती हैं तो उसे ठंडे दिमाग से काम लेते हुए मुसीबतों का सामना करना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी से चुनावी चुनौती मिलने पर बौखला गई हैं और अपने फैसले भी हड़बड़ाहट में ही ले रही हैं। विश्वसनीय नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद ममता बनर्जी के लिए ये समय सबसे अधिक मुश्किल भरा है और ऐसे में जरूरत थी कि वो ही कुछ राजनीतिक परिपक्वता दिखाएं। लेकिन वो तो अब हार के डर से बौखलाहट में ऐसे निर्णय लेने लगी हैं जो उनकी पार्टी के लिए घातक साबित हो सकते हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता की संभावित हार बीजेपी की लोकप्रियता के कारण तो होगी ही, लेकिन ममता बनर्जी के बेतुके फैसले भी उनकी हार का बड़ा कारण बनेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव के ऐलान से पहले ही ममता की पार्टी TMC के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी का है। इनके अलावा राजीव बनर्जी, सुनील मंडल समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। इन नेताओं का रसूख इतना ज्यादा था कि अपने दम पर एक पूरे क्षेत्र में चुनाव को प्रभावित कर सकते थे। उदाहरण शुभेंदु अधिकारी ही है, जिनका मेदिनीपुर और जंगल महल के इलाके में 60 से 65 सीटों पर विशेष प्रभाव है। लेकिन अब ये सभी लोग बीजेपी के पाले में जा चुके हैं, तो साफ है कि ममता का बड़ा जनाधार तो यही नेता बीजेपी की तरफ स्थानांतरित कर सकते हैं, जो ममता के लिए भारी पड़ने वाला है। वहीं इन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जितने भी नेता TMC छोड़कर बीजेपी में गए हैं, उन्होंने केवल 2 लोगों के ही नाम लिए हैं, अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर TMC के प्रत्येक नेताओं ने आरोप लगाया है कि अभिषेक बनर्जी पार्टी में तानाशाही ला रही हैं और ममता बनर्जी भी अभिषेक को ज्यादा महत्व देती हैं। ऐसे में अभिषेक और प्रशांत किशोर ममता की पार्टी के बिखराव में एक बड़ी वजह बन गए हैं, क्योंकि इन नेताओं को ये लगने लगा था कि अब TMC में उनका कोई खास राजनीतिक भविष्य नहीं होगा। इन सभी परिस्थितियों के बीच अब ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों की सूची को लेकर भी काफी झोल कर दिया है। उन्होंने अब कद्दावर नेताओं के टिकट काटने से लेकर महिलाओं की अस्मिता का कार्ड भी खेल दिया है और ये ममता को ही भारी पड़ने वाला है। ममता ने इस बार ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है जिन्हें राजनीतिक अनुभव तो है ही नहीं। ममता ने इस बार 291 उम्मीदवारों की सूची में 50 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं 42 मुस्लिम उम्मीदवार, 79 SC उम्मीदवार सहित 17 SC उम्मीदवारों को टिकट दिया है। ममता ने इस फैसले के पीछे एक नीति के तहत सोचा था कि वो नए उम्मीदवारों को उतारकर पार्टी की छवि को सुधार देंगी, लेकिन टिकट काटने के कारण ममता की मुसीबतें सबसे ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिन नेताओं के टिकट पार्टी ने काटे हैं वो ही अपने इलाके के TMC उम्मीदवारों के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। इन सभी कारणों के अलावा ममता का घमंड उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत की वजह बनेगा। अपने करीबी नेता शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने के बाद अब ममता बनर्जी उनको सबक सिखाने की कोशिश में एक नई मुसीबत में पड़ सकती हैं, क्योंकि वो केवल नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं और वो अपनी परंपरागत सीट को भी छोड़ने को तैयार है। दूसरी ओर शुभेंदु ने ये बयान दे रखा है कि बीजेपी उन्हें नंदीग्राम से टिकट दे या ना दे, लेकिन वो ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराने के लिए जी जान लगा देंगी। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार को लेकर भी काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इस स्थिति में बीजेपी ममता को नंदीग्राम की सीट को बचाने में ही सीमित कर सकती है, जिससे ममता बनर्जी राज्य के अन्य इलाकों में चुनाव प्रचार करने में पूर्णतः असहज हो जाएंगी और यह ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी। ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार में ज्यादा न दिखना बंगाल के अन्य इलाकों में TMC के लिए मुसीबत बन जाएगा और ये ममता बनर्जी के लचर चुनावी अभियान का सबसे कमजोर बिंदु होगा। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी इन विधानसभा चुनाव में बिना किसी रणनीति के ऐसे फैसले ले रही हैं जो कि उनकी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बनेंगे। ममता बनर्जी का भतीजा प्रेम, उम्मीदवारों को चुनने में उनकी अपरिपक्वता और बागियों को सबक सिखाने के लिए उनका घमंड उनके लिए विधानसभा चुनाव में हार के सबसे बड़े कारण होंगे।